नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे 18 अगस्त 2022 पहली शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है ग्रुप डी का, उसका रिव्यू करेंगे। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे तक आ पाए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा जो स्टूडेंट अभी देख रहे हैं जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और इनमें आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट एग्ज़ाम अभी देने जाएंगे वो भी जितने क्वेश्चन आपको याद रहते हैं, क्वेश्चन पेपर दे के आने के बाद क्वेश्चन बताया करो, जिससे कि आगे आने वाले रिव्यू में बाकी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। रही बात इसके पीडीएफ की, तो आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम शारदा क्लासेस सीकर चैनल पर पीडीएफ मिल जाएगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जितने क्वेश्चंस हो पाए हैं वो लिए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आज का एग्जाम का था, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो आर्य समाज की स्थापना की है दयाराम सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, कतर 2022 में आयोजित 19वीं एशियाई बर्फीला तूफान चैंपियनशिप में पंकज आडवाणी ने किसे हराया था? तो पंकज आडवाणी ने ध्रुव सिटवाला को हराया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो केमिस्ट्री से आप कल के एग्जाम में भी कल की सारी शिफ्ट्स में भी देख पाए होंगे और आज भी देख पा रहे हो। केमिस्ट्री का वेटेज कुछ ज़्यादा ही है, तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। और जनरल साइंस के 500 क्वेश्चंस की केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सबके मिला के 500 क्वेश्चंस के 3 अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वीडियो बनाए हुए हैं मैंने। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल है। आप देख सकते हो कल की शिफ्ट में भी और आज की शिफ्ट में उन तीनों वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो NaHCO3 है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1856 में। विधवा पुनर्विवाह गठन किया गया था 1856 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है, भारत का दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है? तो भारत के दक्षिणी बंदरगाह की बात की जाए तो वो है टूटीकोरिन है, ये भारत का दक्षिणतम बंदरगाह है। जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का काम करता है जाइलम उत्तक। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 51A भाग 4 में, 4 का जो आर्टिकल 51A है उसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम? इस्लाम के संस्थापक कौन थे? तो इस्लाम के संस्थापक थे प्रोफेट मोहम्मद। लोसर उत्सव राज्य में मनाया जाता है। लोसर उत्सव है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, 2 अक्टूबर 1952 को। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रक्रिया क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की प्रक्रिया है कॉलर एक्ली प्रोसेस, जिसका अगर आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा CaClO2। क्लोरीन से मिलके बनता है ये, तो CaClO2। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? मीथेन का फॉर्मूला आपने देखा होगा, मीथेन का फॉर्मूला है CH फॉर मीथेन हो गया, एल्केन हो गया। कल के एग्जाम में भी केमिस्ट्री का वेटेज काफ़ी अच्छा था और आज भी आप देख पा रहे हो केमिस्ट्री का वेटेज है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है। पौधा ऑक्सीजन कब देता है? कोई भी प्लांट है वो ऑक्सीजन कब देता है? जब फोटोसिंथेसिस होता है उस टाइम पे ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अवतल लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वर्चुअल, इरेक्ट,
और डिमिश टाइप का बनता है। नेक्स्ट है वनीकरण में भारत की रैंकिंग क्या है। तो वनीकरण में इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी थी, 3rd नंबर पे रहा था इस बार वनीकरण में इंडिया। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल आए हैं V=IR वाले फार्मूले पे, काफ़ी करंट और वोल्टेज के फार्मूले पे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया है। और कल की आप शिफ्ट में भी देखा था कि इसके ऊपर क्वेश्चन बन रहा है, तो इस फार्मूले को और इससे बनने वाले न्यूमेरिकल थोड़े अच्छे से देख के चले जाना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन कल की शिफ्ट में भी बन रहा है, आज भी बना है, तो आगे भी बनने के चांसेज हैं। 2019 से 21 तक कितना वन क्षेत्र बढ़ा है। तो वन क्षेत्र में कितना इंक्रीमेंट हुआ है 19 से लेके 21 तक, तो वो हुआ है 0.28%। सर टॉमस रो किसके कार्यकाल में भारत आए थे। तो सर टॉमस रो हैं वो जहांगीर के कार्यकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल पर रुपए की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल पर रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। कि एक व्यक्ति ने पेंसिलें खरीदी है और वो किस दर से खरीदी है, 3 रुपये, 5 रुपये पर पेंसिल से तो खरीदी तो 5 रुपये दे के हैं और बेची 3 रुपये दे के हैं। तो अब आप बताओ कि उसको दर से खरीदी और 5 रुपये दर की से बेच दी है 3 रुपये पेंसिल के दर से, तो अब उसको कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा। तो लाभ की अगर हम यहाँ बात करें तो उसने खरीदी है, पहले तो हम देखेंगे कि खरीदी कितनी है। तो उसने 5 पेंसिल खरीदी हैं, किस हिसाब से, 1 रुपये से। फिर उसने बेची कैसे हैं कि 3 पेंसिल बेची हैं कितने में, 1 रुपये में। अब हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो अगर हम बराबर करें तो इसे हम किससे गुणा कर देंगे, इसे हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इसे अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो तब भी ये 15 हो जाएगा। तो हमने इसको तो किससे कर दिया, 3 से गुणा कर दिया था ऊपर वाली इक्वेशन को, और नीचे वाली इक्वेशन को हमने किससे कर दिया था, 5 से गुणा कर दिया था। तो ये हमारे पास कितना हो गया था, 15 हो गया था यहाँ पे। और अब आप यहाँ देखोगे तो ये आपके पास 3 हो गया और ये आपके पास 5 हो गया। तो 3 से 5 कितना लाभ हुआ है आपको, 2 हुआ है। किस पे हुआ है, 3 पे हुआ है, इंटू 100 कर दो। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 3। 200 डिवाइड बाई 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, इस 3 का भाग दो इसमें, तो ये आ जाएगा 66 सही 2/3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि अगर 5 पेंसिल 1 रुपये में खरीदी है और 3 पेंसिल 1 रुपये में बेच दी है तो कितना लाभ हो जाएगा, तो ये आपके पास लाभ आ जाएगा 66 सही 2/3% लाभ आ जाएगा। किया क्या है, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, कोई भी कर सकता था इसको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो था हमारे पास वो था भारत का परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो भारत का परमाणु बिजली घर की बात की जाए तो ये प्रारंभ हुआ है तारानगर में, तारापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथ का क्वेश्चन है एक और, कि एक राशि पर 2 वर्ष का मूलधन 720 रुपये है, और यदि उसे 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाए तो उसे 1020 मिश्रधन अर्जित होता है। तो मूलधन ज्ञात करो। क्या कहा क्वेश्चन में कि 2 वर्ष का मिश्रधन हमारे पास कितना दे रखा है, इसने 720 रुपये दिया हुआ है, और ये कह रहा है कि 5 वर्ष के लिए अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाता है, 5 वर्ष बाद जब हम देखते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास 1020 रुपये हो जाएगा। अब पूछा है हमसे, मूलधन पूछा है, तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, कितना डिफरेंस हो गया, कितना डिफरेंस हुआ है, ये 300 रुपये डिफरेंस हुआ है। कितना डिफरेंस हो गया, आप 1020 में से 700 माइनस करोगे तो 300 हो गया। 300 कितने वर्ष का हुआ है, ये 5 वर्ष का हुआ है 300। तो आपको क्या चाहिए, 1 वर्ष का चाहिए, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 5 का भाग दे दोगे,
5 का भाग देने पे आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास ये आ जाएगा 60 रुपये। अब आपको कितने वर्ष का चाहिए? 2 वर्ष का ही तो चाहिए, ये तो टोटल था। आपको 2 वर्ष का चाहिए तो आप क्या कर दोगे? इंटू 2 कर देना। तो इंटू 2 कर दिया तो 2 वर्ष का अब आपके पास कितना आ गया? 2 वर्ष का आपके पास आ गया 120 रुपये। अब इसने पूछा क्या था हमसे? 2 वर्ष का 120 रुपये आया है, हमसे इसने मूलधन पूछा था। तो 2 वर्ष का हमारे पास मिश्रधन कितना था? 720। 720 में से आप माइनस कर दो 120 रुपये। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे 120 रुपये तो आपके पास आंसर आ जाएगा 600 रुपये। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 वर्ष का जो मूलधन आपसे पूछा गया था वो आ गया 600 रुपये। ये नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है स्टेप रीच कलाकार कहाँ काम करते हैं? तो स्टेप रीच कलाकार हैं वो कहाँ काम करते हैं? तो ये सर्कस में काम करते हैं। नेक्स्ट फिर से है कि एक बंदर एक चिकने खंबे पर 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाता है, लेकिन दूसरे मिनट में 4 मिनट फिसल जाता है। यदि खंबे की ऊंचाई 30 मीटर हो तो चोटी पर चढ़ने में बंदर को कितना समय लगेगा? तो ये आप सोल्व करके देख लेना। आपको 8 मिनट 36 सेकंड लगेंगे जब आप सोल्व करोगे। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है एक वस्तु की कीमत 75 रुपये है और 75 रुपये कीमत को पहले 20% बढ़ाया गया और बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा? तो अगर 20% बढ़ाया गया है, एक वस्तु की कीमत है वो 75 रुपये है, तो 20% बढ़ाया गया तो 20% को आप क्या लिखोगे? 20/100। 20/100 को आप क्या लिख सकते हो? 1/5। तो बढ़ाया गया है तो इसका मतलब क्या कर दिया? 5 का 1 बढ़ाया तो 6 कर दिया। फिर दूसरा उसने कहा 20% कम कर दिया, वही 1/5 है, तो 5 का कम करने के लिए क्या करेगा? 1 का क्या कर दिया? 4 कर दिया, 1 कम हो जाएगा। अब आप इन दोनों को गुणा करके देखो, 5 को 5 से करोगे तो ये हो गया तुम्हारे पास 25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और इसको 6 को 4 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 24। अब आपको क्या चाहिए? आपको दिया कीमत कितनी दी हुई है? 75 रुपये। तो इसको किससे गुणा करोगे कि 75 हो जाएगा? अगर आप इसको 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 75 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 75 बन रहा है, 25 को मल्टीप्लाई करने पे। तो हमें पता लग गया कि 24 को भी किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा? 72। तो ये आपके पास आंसर आ गया 72। बेहतर आंसर आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पे दिया हुआ। नेक्स्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हो जाएंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। नेक्स्ट, एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में कितने ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन रक्त में होता है? तो वो 13 से 15 ग्राम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट रीजनिंग का एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 5 व्यक्ति ABCDE एक पंक्ति में आपकी ओर मुंह करके इस प्रकार से बैठे हुए हैं कि सी के बाएं और D है, C के बाईं ओर D है और E के दाईं ओर B है और C के दाईं ओर A है और D के दाईं ओर B है। यदि E कोने में बैठा हुआ है तो बीच में कौन होगा? तो ये सिंपल सा है, आप बिठा के देख लेना, आपको पता लग ही जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, वो हो जाएगा D। मध्य में D बैठेगा। बाकी आप इसको सॉल्व करके देख लेना, नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भिक्षु ने एडम को बताया घंटी 45 मिनट के नियमित अंतराल पर बज रही है। आखिरी घंटी 5 मिनट पहले बजी थी और अगली घंटी 5:45 मिनट पर बजती है। तो भिक्षु ने किस समय एडम को ये जानकारी दी होगी? तो भिक्षु ने ये जानकारी एडम को दी थी 5:05 पे सुबह।
5:05 पे। अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है, बाकी नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बता दूंगी, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस तरह से सारे क्वेश्चन करेंगे तो। नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू किया गया था जो अभी नहीं है? ये था जम्मू कश्मीर में था 370, जिसको अभी हटा दिया गया है लास्ट ईयर। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर है, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पहले वीडियोज में ऑलरेडी मैंने करवा रखे हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है मालीगांव रेलवे स्टेशन। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। गोल्डन गर्ल का खिताब किसने जीता है, किसने लिखा है? गोल्डन गर्ल किताब है, ये किसने लिखी है? तो ये पीटी उषा ने लिखी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, आपको याद भी रखनी है। गोल्डन गर्ल किताब है, ये किसने लिखी है? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो सीवी रमन को मिला था सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सौरभ वर्मा कौन से खेल से रिलेटेड है? खेलों से रिलेटेड आपने कल की शिफ्ट में भी देखे थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ये तो आने ही थे। तो और गेम्स में आपको याद रखना है कौन सा खिलाड़ी किस गेम से रिलेटेड है, मैंने कल भी बताया था। तो सौरभ वर्मा कौन सा खेल खेलते हैं? तो बैडमिंटन खेलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज अपना त्यागपत्र किसको लिखता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज है ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र है वो लिखित रूप में देता है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जंगल सबसे ज़्यादा किस में है? मध्य प्रदेश में है। तो ये आपके पास आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का ये जो लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे कल के जो एनालिसिस है वो और आगे के आने वाले एनालिसिस आप देखने के लिए यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी इनसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।